हाय गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके लिए स्पेशल मैथ सेशन टेस्ट है 5th आपका, जो कि हाल ही के अंदर हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। वो था आपका पावर एंड सर्ड्स का यूं कहें कि घात एंड करनी, जो आपको डिटेल में समझाया। आज हम लोग टेस्ट कंप्लीट करेंगे। कोई भी मैथमेटिक्स का चैप्टर करेंगे तो उसके मैक्सिमम 200 MCQ की बात करें, मल्टी चॉइस क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। 200 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उम्मीद करिए कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप 101% अच्छे से करेंगे। ये मुझे आप पे विश्वास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अपकमिंग पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पुड्डा का एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, आरपीएफ हो। आरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर, जीडी, जनरल ड्यूटी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, ऑल अदर एग्जामिनेशंस हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, फटाफट से शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम नंबर तक ये वीडियो पहुँच सके। और हम चाहते हैं कि गिल्ज मेंटोर को आप इसी तरीके से प्यार करते रहें और हम आपके लिए मेहनत करके इससे भी अच्छे वीडियोस बना के आपके घर तक पहुंचाते रहेंगे। मैथमेटिक्स की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन सेशन को अच्छे से देख के अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको सीरीज शुरू करूंगा, हायर मैथमेटिक्स में लेके चलूंगा, वापस नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। इस सर्ट्स के बाद में हम लोग करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एवरेज की। तो आप देखते रहिएगा, आपको किस प्रकार से रामबाण विधि से ट्रिक्स करवाऊंगा मैं। रामबाण विधि से विदाउट पेन विदाउट पेपर आप किस तरह से मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। चलिए आज का हम टेस्ट शुरू करते हैं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो मैक्सिमम मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे गए हैं हर बार के पेपर में। चाहे आपका किसी भी लेवल का एग्जाम है, एसएससी के अंदर पूछा गया है, चाहे ऑडिट इंस्पेक्टर का एग्जाम है, वो सीएचएसएल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। बाय हाउ मच डज √12 प्लस √18 एंड एक्सीड √3 प्लस √2 पूछा गया आपसे। मतलब बात ये है प्यारे बच्चों कि अगर मैं इसको कह दूं कि x माइनस वाई, भी x से y कितना ज़्यादा है, वही बात यहाँ होगा। लेकिन शॉर्टकट से बेहतर होगा कि इन क्वेश्चंस को आप समझ लें, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये तो है नहीं कि मैं कह दूं कि a के पास इतने केजी मैंगो हैं, b के पास इतने केजी मैंगो हैं, दोनों का अगर मैं इतने रुपए में मिक्स कर दूं तो बताइए दोनों का रेशियो क्या होगा। तो उसमें ट्रिक लगा सकते हैं, बट इन क्वेश्चंस में ट्रिक लगा भी सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को बेसिक से भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आपको दिया गया है कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ समझा रहा हूँ, √12 प्लस √18 से कितना ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, -√3 प्लस √2। ये वैल्यू आपको पूछी गई है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आपको एक बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों कि आपके पास √12 आपके पास बड़ा है किससे, √3 से। तो जो वैल्यू छोटी होती है उसमें उस वैल्यू को कन्वर्ट कर लें। क्या ये कन्वर्ट हो सकती है वैल्यू? तो हम लोग यही ट्राई करेंगे। इस तरह सिस्टम बना लीजिए। कैसे फैक्टर बनाएंगे? दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन वैल्यू को बाहर ले लीजिए। दोनों में कॉमन वैल्यू को बाहर लेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू? 4 × 3 एंड नेक्स्ट इज 9 × 2। क्लियर? तो मैं सबसे पहले ये समझा दूं कि इसमें क्या हो गया, 2 बाहर आ गया तो √3 अंदर रह गया, इसके अंदर 3 बाहर आ गया तो √2 अंदर रह गया। ये बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं आई? डेफिनेटली आई। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको कि जब मैं इनका ब्रेकिंग मेथड करूंगा, इनका मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो पूरे का पूरा इक्वेशन कैसे बन जाएगा कि आप इनको यूँ लिख सकते हैं, 2 कॉमन में आ गया, √3 माइनस में √3 प्लस 3 एंड √2 माइनस में √2। क्योंकि माइनस करना है, हमने माइनस करना है, तो आपको ये बात श्योर हो गई कि √3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 2 है, तो √3 के पास आपके पास क्या रह गया, ओनली 1। ध्यान रखिए विद्वान बंधुओं कि जैसे मैंने लिखा कि √3 एंड प्लस √3, तो ये काउंट होगा √2 मीन्स कि इसकी वैल्यू भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। जैसे कि x प्लस एक्स इज इक्वल कैसे लिख सकते हैं, 2x। क्या लिख सकते हैं, 2x। वैसे के वैसे चलेंगे फैक्टर आपके। अब इसमें माइनस का सिंबल लगाएंगे,
लेकिन आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो इसमें क्या बचा आपके पास 2√3। तो ये आपके पास आंसर बचेगा। कौन सा आएगा आंसर आपके पास? थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आएगा, ये प्लस का सिंबल रहेगा, माफ कीजिएगा दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस इज ग्रेटर देन माइनस। सो इसका आंसर आएगा √3 प्लस में 2√3। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं आपके लिए, ये बोर्ड रफ हो जाएगा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, तब तक मैं जब तक इसको रफ करता हूं मेरे साथ साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस, और इन वीडियो को आप अच्छे से पॉज करके नोट्स बना लें प्यारे बच्चों। ये सिर्फ आपके लिए है, ये आपके ही काम आएंगे। मेरा काम है आपको समझाना और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना, शॉर्टकट हो चाहे वो कोई भी मैं आपको रामबाण विधि सिखाऊं तो उसको आप समझ लेना। चलिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि √5 प्लस 2√6 माइनस, ये वैल्यू आपको सेम एज इट इज दी गई है। अब इसको आपने समझना है। दो तरीके होंगे समझने के लिए। आपको एक्सप्रेशन, आपका क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी। देखो क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आपको ये पता है कि अगर मैं ये क्वेश्चन इस तरह से लिख दूँ, विद्वान बंधुओं ये लीजिए, तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे ना भाई इसके इक्वल के, पहले तो इसको समझ लीजिए। मैं इसके अपॉन में 1 लगाकर ये क्या कर लूँगा, दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो क्या आएगा x² - 1, यही वैल्यू आएगी ना। तो यही वैल्यू आएगी, तो बिल्कुल सेम का सेम ये क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे आप उसको दोनों तरीके से, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक्स फंडा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है, ब्रेक करने का तरीका क्या है। ब्रेक आप कैसे करेंगे, पहले तो पहली वैल्यू को ब्रेक कर लीजिए। कैसे करेंगे आप इनको ब्रेक करेंगे, तो आप पूरे का पूरा रूट मान लीजिए। तो दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू क्या आएगी भाई, कॉमन वैल्यू को सबसे पहले जज कर लें। 3 + 2 कर लेता हूँ मैं, 3 + 2 प्लस में 2 × √3 × √2। कहने का मतलब कि मैं इस क्वेश्चन के पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, √6 के ऐसे दो टुकड़े कर दिए जो कॉमन वैल्यू में इक्वल हों। अब हम देखेंगे कि √3 और 3 आपके पास है, तो इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि √3 प्लस में √2, √3 प्लस में √2 आया कहाँ से था, यहीं से तो आया था। मीन्स अपने पास क्या बन गया कि x² प्लस में y² प्लस में 2xy। तो ये कहाँ से आया, ये आया x प्लस में y के होल स्क्वायर से है। अगर यही माइनस होता तो x - y के होल स्क्वायर से बात कर सकते थे। तो ये वैल्यू निकल के आई। अब जब मैं रूट से बाहर लेके आऊँगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ओनली √3 प्लस में √2। √3 प्लस में √2 आ गया, तो इट मीन्स कि यही वैल्यू आपके पास अगर प्लस में दे रखी है तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और माइनस की वैल्यू दे रखी है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए अगर मैं पहले की बात करूं तो मेरे पास इसका हो गया ओनली 5 का लिखूंगा मैं, √3 प्लस में √2 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसका सिंबल है, ये देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल है, तो मैं इसको माइनस लिखूंगा। नेक्स्ट मेरे पास इक्वेशन हो गया √3 प्लस में √2। ठीक है, तो अब अपने पास 3 से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 2√2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बेस्ट अप्रोच आपको यही इम्प्लीमेंट करनी है। अब मैंने आपको दूसरा तरीका समझाया। दूसरा तरीका जो बोर्ड के ऊपर बिल्कुल मैंने x को वैल्यू मानकर लिखा है, आप यथावत वैसी वैल्यू इंप्लीमेंट कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते। थर्ड क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, रूट के अंदर वैल्यू है और रूट के बाहर वैल्यू भी है। इट मीन्स √2⁴ प्लस में 64, मैं यूँ कह दूँ कि क्यूब रूट निकालना है, प्लस 4 रूट के अंदर 2⁸ है। इसको ब्रेक करिए प्यारे बच्चों, इनको ब्रेक करके तोड़ना सीखिए। जब तक आप इसको तोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट तरीके से, मैं अगर यूँ समझूं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को पहले तो हम लोग स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद में आप अच्छे से, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग इधर लिख लेते हैं, यहीं पर सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। सबसे पहले ब्रेक करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आपके पास, जैसे मान लो ये है, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2, यानी रूट की वैल्यू को हटाने के लिए 1/2 करेंगे। अगर यहाँ 3 होता तो आप क्या कर देते, इसके साथ 3 कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब कि ये जैसे वैल्यू है पूरे की, इसको 1/3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू यूँ दी होती तो इसके साथ आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते थे। लेकिन आपको क्या काम करना है, इसको ब्रेक करना, तो हम लिखेंगे 2, 4 देकर 4, 1/2
एंड प्लस सिंबल इज हियर, तो 4 लिखेंगे, 4 की क्यूब है इंटू 1/3 क्योंकि क्यूब रूट करना है, प्लस 2 दे रखा है तो 8 अंदर है, 8 को हम क्या करेंगे ऊपर लगाएंगे, इंटू क्या करेंगे 1/4, तो ये 2 बच गया, ये 3 से 3 कट गया और ये 2 बच गया। इट मीन्स 2 हो गया, 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इट मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल, हाउ मच आर देयर 12, सो योर आंसर इज डेफिनेटली 12। देयर इज नो नीड टू यूज योर पेन, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पेन के साथ क्वेश्चन को करें। अब मेरे साथ 4th क्वेश्चन करें, जल्दी से करने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले ब्रेक कर लें, 2 की पावर 3 बाहर है, 36 4 4 500, तो इट मीन्स आप इसको ऐसी कॉमन वैल्यू रख लें कि जिसके कि आप फैक्टर बाहर निकाल सकें। 3 की पावर 3 और 4 है ना, तो 4 को आप यथावत भी लिख सकते हैं और मल्टीपल करके तोड़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, 3 बाहर है तो 125 इंटू 4 कर लें, तो 4 कॉमन निकल गया। अब 4 कॉमन निकल गया तो आपके पास देखिए पावर वैल्यू को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले तो आप 2 रख लें, ठीक है, 2 कर लेंगे तो 2 की पावर 3 हो गया, इसमें क्या बचा आपके पास 4 बचा, माइनस में 3 की पावर 3 4 बचा, एंड प्लस में 5 की पावर 3 क्या बचेगा आपके पास, अंदर रूट में 4 बचे, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, 3 आपके पास ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। इसके बाद की बात करें कि इसमें कोई कॉमन नहीं तो हमने 4 अंदर रख लिया। अब मैंने आपको रूल सिखाया था, रूल आपको शायद तक आपको याद होगा कि जैसे मैंने लिखा कि x रूट में a लिखा, फिर रूट में यहाँ पर y रूट में x लिखा, तो मैंने बताया था कि बाहर वाली वैल्यू का आप कॉमन ले लेंगे सबको एक साथ, तो ये ध्यान रख लें। अब इनको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो 3 कॉमन में निकला, 5 2 बराबर 6, तो कितना बचा आपके पास 6, तो पावर 3 सब में कॉमन है, एंड क्या आ गया आपके पास रूट 4। तो कहने का मतलब ये भी आंसर आप इजीली निकाल सकते थे। विद्वान बंधुओं समझ में आया या नहीं आया जरूर लिखें। मैं आपको ये टोटल का टोटल टेस्ट सेट जो करवा रहा हूँ इसका वीडियो आपको दोबारा से बना के समझा सकता हूँ अगर कोई क्वेश्चन का प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आए। चलिए 5th क्वेश्चन आपको करना है। 5th क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सी वैल्यू इसकी इक्वल है। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट इसका ऑप्शन उठाइए और अप्लाई करिए, या आपको ऐसी वैल्यू करनी है कि मैंने आपको सबसे पहले अच्छा तरीका बताया था कि जब भी इस तरह की क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो उनका ब्रेकिंग मेथड कर लीजिए। ब्रेक करना क्वेश्चन को सीख लें आप। ब्रेक करेंगे तो देखिए सब में 2 2 हैं, तो आप इसको यूँ कर सकते हैं 2 की पावर 2, और इसको आप क्या कर सकते हैं कि 2 × 2 एंड हेयर इज 2 × 1। सो हाउ कैन यू से दैट कि आप इनका जब रूट वैल्यू निकालेंगे तो रूट वैल्यू निकालने के लिए आपको इनका ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा तो आपके पास ये 2 निकल गया, 2 निकल गया, तो इसमें आपके पास क्या बचेगा 2√2 माइनस में 2 एंड √2। तो √2 रूट दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो प्लस से एक वैल्यू हट जाएगी। कहने का मतलब ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अगर मैं यूँ लिखूँ कि 2x माइनस x, तो क्या बचेगा आपके पास x बचेगा, तो ये बच गया आपके पास √2 माइनस में 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आप खुद चेक कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन आपका बन चुका है। चलिए इसके बाद में हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा सा रफ कर लूँ। हाँ जी गाइस, मैक्सिमम हम 30 सेकंड्स लेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं आपके लिए 30 सेकंड्स का वेट करूँगा अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो आपको जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के फटाफट से आंसर करना है। मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। मुझे पता है कि आप मुझे ऑनलाइन आंसर नहीं दे सकते, बट मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ आपको अपनी ट्राई करने के लिए। पावर आपको 3 दे रखा है जैसे, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने 8 को ब्रेक करना है। 8 को ब्रेक करेंगे तो मुझे पता है कि 8 को ब्रेक करने का रूल क्या सिखाया था मैंने, कि जब भी आपके पास रूट वैल्यू 8 दे रखी है तो आपके पास 2√2 आ जाता है। तो इसको आप यूँ भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप, 2 की पावर 3 कर दिया, एंड ऑलरेडी आपके पास क्या है 2 की पावर 3 है, तो इससे क्या आंसर आ गया आपका 4 आंसर आ गया। गाइस यू डोंट नीड टू डू विद लॉन्ग प्रोसेस and your answer is 3rd number option. Next you have a 30 seconds. Please try to solve this question and find the answer quick. It's okay. Okay, time's up. तो अब बात करूं कि जैसे मैंने आपको टर्म सिखाया था x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, दोनों के बेस इक्वल हों तो आपने क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। बट गाइज यहाँ पर आपके पास सिंबल प्लस का है, प्लस का, यहाँ पर मल्टीपल का सिंबल नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चे आंसर अलग अलग लगाएंगे। क्या आंसर लगाएंगे, वो 0 डेफिनेटली लगाएंगे, बट इसका आंसर 0 नहीं है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये माइनस और ये प्लस है। सबसे पहले समझना है 16 की पावर 3/2 प्लस में 16 माइनस 3/2।
आप ये मत सोचिए माइनस है और ये प्लस है, दोनों कैंसिल और इसका 0 आंसर टिक करेंगे। गाइस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करने से बचें। क्या करें, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, प्लस में 4 की पावर 2 एंड माइनस 3 की पावर 2। क्लियर होगी मेरी बात। अब मुझे पता है कि माइनस वैल्यू को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वो आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये 4 की पावर 3 कर सकते हैं, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 हो गया इंटू 3/2 हो गया। तो इट मीन्स आपको मैं थोड़ा सा यहीं लिख देता हूँ स्पेस की वजह से, तो 4 की पावर 3 डाउन में हो गया। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 3, क्योंकि मुझे आंसर के अकॉर्डिंग चलना है। आपको देखिए आंसर के अंदर आपको कोई माइनस नहीं है, तो इसका मतलब यानी माइनस वैल्यू तो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, आप इसको प्लस में करना पड़ेगा। तो आप 1 में लिख सकते हैं। वही बात आ गई कि x प्लस 1/x, ठीक है। तो आपको जब इनकी वैल्यू ब्रेक करनी है तो अब इनका ब्रेकिंग मेथड से आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। क्या आंसर समझ में आएगा कि 1/, ये लीजिए। अब आप कर लीजिए क्या करना है, आपके हाथ में एलसीएम कितना आएगा, 64। तो 64 एलसीएम वाला एक ही ऑप्शन है। आई थिंक यू डोंट नीड टू डू लॉन्ग प्रोसेस। आप 64 देखिए, आपको गाइस अप्रोच पे बिलीव करना है। आपको 64 एलसीएम किसी में नहीं दे रखा, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी, बहुत स्ट्रिक आंसर मिल जाएगा इसका। आपको क्या करना है, 16 देखो, 16 की पावर 3/4, तो 4 है तो इसका मतलब इसको ब्रेक करना है 2/4 इंटू 3/4। यानी जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है उसी आप जो नेक्स्ट वैल्यू दे रखी उसका पावर भी डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। मेरी बात समझ गए। यानी 3/6 होता तो 2 का टर्म 6 होना चाहिए था, लेकिन ये 16 का 6 टर्म नहीं बनेगा। आई डोंट नो, आई नो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब 2 की पावर 3 बनेगा, तो इट मीन्स क्या आंसर आएगा आपके पास, 8 आंसर आ जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन क्या कर देंगे, सेकंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन का 9th फाइंड करना है आपको। फाइंड करके आप आंसर लिखेंगे। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, 10th का भी आपको आंसर नहीं बताऊंगा, 11th का भी आपको आंसर नहीं बताऊंगा। 3 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ एंड राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स, जो लोग आप 1 मंथ तक पॉजिटिव अपने कमेंट्स डालेंगे उनके कमेंट्स चूज किए जाएंगे। आप अच्छी लाइन्स लिख सकते हैं, हमें उसकी लाइन को आपकी लाइन्स को हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के शुरू में हम लोग दिखाएंगे ताकि सब लोग समझ सकें। आपके लिखी हुई लाइन को लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और आपको उसके बाद में 1 महीने के बाद में हम लोग हमारी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको अक्सर बार पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे देखिए 12th नंबर क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ कि ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी दे रखी है। इस वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक मैं फॉर्मूला भी समझाऊंगा आपको, उस फॉर्मूले के बेस से आप, यानी मैं कह सकता हूँ कि हलवा टाइप क्वेश्चन है। हलवा टाइप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना जरूरी है गाइस। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं कर सकते। कैसे, हाउ कैन यू सॉल्व। मैंने लिखा कि x की पावर a एंड मल्टीप्लाई x की पावर b, बेस इक्वल पावर को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। क्लियर। सबसे पहले आपके पास 243 और इसमें 0.13 प्लस 0.7 यानी 0.07, इट मीन्स 243 की हम लोग बेस कितनी बना देंगे वैल्यू, हम बना सकते हैं कि पॉइंट में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया ये वैल्यू, ये लीजिए। क्लियर मेरी बात समझ कि जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 बाई क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ 243 2/10, 2/10 तो 1/5, तो 243 1/5, तो अपोन में क्या है 5 है, तो इसका मतलब इसके ऐसे 5 टर्म बनाने पड़ेंगे। तो 5 टर्म क्या हो सकते हैं, 3 की पावर 5 हो सकता है, 3 की पावर 5 हो सकता है ना, हो सकता है। तो 1/5 से कैंसिल करके आप इसकी वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, 3। आपके पास अपर वैल्यू कितनी आ गई, 3। डाउन वैल्यू को देख लें, सबको ब्रेकिंग कर लें। ये तो 7, 1 बाई कितना आ गया 0.25 इंटू 7 की पावर 2 करेंगे एंड कितना आ गया 0.075। नेक्स्ट करेंगे तो 7 की पावर 3 हो गया और एंड 0.02। अब देखिए 7 का कितना लिखेंगे 0.25, नेक्स्ट लिखेंगे 7 का इनका डबल कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। चाहे आप इसको मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आप समझेंगे कि हाँ जी हमने कैसे करना है। तो नेक्स्ट इसको बढ़ेंगे इस तरह से इंटू 7 तो क्या इतना कर देंगे 0.6। इन सबको प्यारे बच्चों हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे हम, ऐड कर लेंगे। तो ये 0 हटाकर आप 0.15 लिख सकते हैं। तो मैं कहने का मतलब 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.6
यानी 0.6 भी कर सकते हैं। तो ये सब की सब वैल्यू कितनी आ गई, 7 की पावर 1 बन जाएगा। तो इट मीन्स 3/7 आपका, क्योंकि 3 ऊपर आएगा 7 नीचे आएगा, तो इसका आंसर आपका 3/7 बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा, देयर इज नो डाउट। चलिए नेक्स्ट गाइस, 13th नंबर, क्वेश्चन नंबर 13th। सो यू हैव टू राइट इन द नोटबुक एंड फाइंड द आंसर। सो इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से लंबे जरूर हैं। मैंने आपको जितने भी इस तरीके के फंडे सिखाए थे गाइस, वो सिखाए थे सिर्फ और सिर्फ उनके फैक्टर सिस्टम, या हमने उनके क्या करने थे, रूट निकालना था। लेकिन अब रूट इनका नहीं निकल सकता, तो आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली लॉन्ग प्रोसेस से समझाऊंगा, उसके बाद में आप और हम मिलकर शॉर्ट बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले हमने लिखा पूरे के पूरे वैल्यू का हम रूट लेते हैं। रूट लेते हैं तो जो अपने पास बाहर वैल्यू क्या दे रखी है, √3। मैं बात कर रहा हूँ एसएससी के अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपको गाइस। अब अपन क्या करते हैं कि जो रूट दे रखा है नेक्स्ट, उसको हम यथावत लिख लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, √3 प्लस में 8। नेक्स्ट आपके पास क्या लिख सकते हैं आप, 7 का जो ब्रेकिंग मेथड है उसको आप ब्रेक कर दें ताकि दोनों वैल्यू एक ऐसी हो जाए। 3 + 7 हो गया। और नेक्स्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 का क्या कर दें, 2 × 2 कर लें आप, ये और 4 बन गया, इनका ब्रेकिंग कर लिया आपने। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि √3। अब आपके पास देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को अगर यूँ लिखूँ -√3 एंड सिंबल आपके पास प्लस का रहेगा। दोनों को पहले भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, तो 3 + 8 कर दें। अब आपके पास क्या आ गया कि 2 की पावर 3 कर दें, माफ़ कीजिए 2 की पावर 2 कर लें, ठीक है। एंड √3 की पावर भी क्या कर दें, 2 कर दें, क्योंकि आपको रूट वैल्यू जब भी हटानी है तो उसका स्केयर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्केयर करना पड़ेगा। 2 × 2 √3, तो ये हमारे पास क्या बन गया, a² - a² + b², a² + b² + 2ab। तो ये किससे आया, a² + b के होल स्क्वायर से आया है। किससे आया, a² + b के होल स्क्वायर से है। तो -√3 प्लस में आपके पास क्या आ गया, रूट वैल्यू को हम लिखेंगे यथावत, तो 3 + 8। तो देखिए ये पूरे का पूरा कंसेप्ट किससे आया, x + y के होल स्क्वायर से। जब इनके ऊपर से रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट वैल्यू, स्क्वायर रूट वैल्यू भी इनके पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 3 + √3 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी मेरी बात। जब होल स्क्वायर, अब इनके ऊपर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं समझते रहिए। हम लिखेंगे -3 के ऊपर रूट, प्लस में हम लिखेंगे 3 + में 8, और ये हम लोग हटा देंगे तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा, 2 + में √3। मेरी बात समझ गए। जब रूट हटाएंगे तो उसका स्क्वायर भी हट जाएगा। कैसे हटेगा, जैसे मेरे पास ये है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x × x। अब लिखेंगे तो प्यारे बच्चों दोनों में से कोई कॉमन वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका रूट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट टर्म आप क्या बनाएंगे, आप आई थिंक समझ रहे होंगे इसको पूरे के पूरे क्वेश्चन को। अब अपने को इसका ब्रेक करके वही बनाना है, x + y के होल स्क्वायर में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रूल के साथ सॉल्व होते हैं। यहाँ लिखेंगे √3 प्लस में। अब अपन इनका ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करें, ऐसा इक्वेशन बनाएं कि दोनों के क्वेश्चंस एक जैसे इक्वल दिखें अपने को। तो मैं इनको यूँ लिख सकता हूँ कि जैसे मैं इनका ब्रेक करूँगा, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा कि √3 + 16 + 2√3, ठीक है। 2√3 नहीं, 8√3, 8 से मल्टीप्लाई हो गया है, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे लिखेंगे। हम यूँ लिख सकते हैं इसको -√3 प्लस में, अब इनका ब्रेकिंग मेथड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 2 × 4 × √3। तो कैसे लिखा मैंने ये, मैंने इसलिए लिखा है, मैंने किस लिए लिखा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy। जब इनके ऊपर रूट है, जब इनके ऊपर रूट है तो ये वैल्यू तो आपको दी नहीं है। तो मैंने ये सोचा भी क्यों ये चेक कर लिया जाए भी किससे बन के आया, प्लस है तो सेम फार्मूले से बन के आया, x + y का होल स्क्वायर लगेगा। अब इनके ऊपर क्या लिख सकते हैं, -√3 है, ये बार बार मैं x लिख देता हूँ भूल से। तो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, ये मैं अगर यूँ लिख दूँ तो ये बन गया अपने पास 4 + में √3 का होल स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा पूरे का पूरा इक्वेशन। अब आप जब इसको ख़त्म करेंगे, और क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो √4 की वैल्यू आप निकाल देना तो
2 आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोसेस में लंबा था, लेकिन इसका आंसर हमें तो निकालना था। मैंने इसलिए आपको समय लेकर बताने की कोशिश की है। आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे वीडियो के अंदर कमेंट डाल दें, सर स्लो करवाएं, मैं आपको स्लो करवा दूंगा। या आपको समझ में आ रहा है तो आप वेल प्लीज जरूर लिखिएगा और हिट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। फटाफट से 10-10 जगह शेयर कर देना आप क्वेश्चन को। चलिए हम बढ़ते हैं गाइस। 14th क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, एंड दीज क्वेश्चंस इफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। तो आप आंसर डेफिनेटली इसमें मिल जाएंगे आपको। अब मैं आपको टाइप नंबर 2 करवाता हूँ इस क्वेश्चंस के कैसे करने हैं। जैसे एलसीएम मेथड आपको मैंने समझाया था, उन एलसीएम मेथड से आप अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, जो बच्चे एसएससी का विशेष तौर पर पैटर्न पकड़ के चलना चाहते हैं, क्योंकि एसएससी के अंदर ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और इवन कि मैं यकीन करता हूँ कि आपके पटवारी एग्जामिनेशंस एंड ऑल एग्जामिनेशंस जैसे कि रेलवे के एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, सबसे छोटा टर्म कौन सी। एलसीएम बेस से आप करेंगे तो आपके पास एलसीएम 2 और 3 6 टर्म आएगा। कैसे आएगा, √3 को जैसे ब्रेक करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, आपने लिखना है 3 1/2। नेक्स्ट यू हैव टू राइट 2 को ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा। देखो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड होना चाहिए आपके पास। जब तक आपके पास मेथड नहीं आएगा तब तक आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो एलसीएम बेस से आप लिख सकते हैं। तो आपके पास इनका एलसीएम मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर क्या आएगा। सबसे पहले इनको ब्रेक कर लीजिए आप। 2 की क्यूब आ गई, तो 2 की क्यूब को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर कितनी करेंगे, 3 करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया 1/2, एंड नेक्स्ट आपके पास हो गया 4 1/3। क्लियर। सो गाइज आपके पास एलसीएम कितना आ गया 6। इसका आंसर आप मेथड के साथ देखकर अपना क्लियर करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आपको अपने बिहाफ पे निकालने हैं। फिर भी इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट जरूर रहेंगे, क्योंकि इनके फैक्टर नहीं बन सकते। अगर फैक्टर नहीं बन सकते तो इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं फैक्टराइजेशन से भी करवा दूंगा आपको क्वेश्चंस, और फिर बिना फैक्टर के भी करवाने जा रहा हूँ। चलिए जरा हम नोट करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वैल्यू है, क्या करेंगे आप, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आपको जरूर ध्यान रखना है कि हम लोग मान लीजिए x लेते हैं, x लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा 1 + 1 + 1 डैश आगे बढ़ता जाएगा। स्केयर करेंगे दोनों तरफ तो ब्रेकिंग मेथड से करेंगे। यही क्वेश्चन आ गया 1√1√1। तो इट मीन्स हाउ यू कैन सॉल्व, हाउ टू सॉल्व। तो x + x एंड x² - x², तो अपने पास क्या है -1 = 0। सो आप इनका जब ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास क्या आंसर निकल के आएगा, आपके पास 0 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 3rd आ गया, इट लाइज बिटवीन 1 and 2। तो लाइज बिटवीन 1 and 2। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन 0 नहीं निकाला है, मैंने एक्सपेक्टेशन इसका एक्सपेक्ट रखा है मैंने 0 होगा, लेकिन 0 का मतलब यानी 0 नहीं पूछा था आपसे। मैंने ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक ट्रिक भी दी थी, उस ट्रिक्स को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते थे। कैसे करना था, चलिए हम वो भी तरीका समझ लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि आप x की वैल्यू को इस तरह से आप इंडिपेंडेंट रख लें, x की वैल्यू को आप इंडिपेंडेंट रख लें तो आपके पास हो गया +1 +1 ±1 +4 / 2। सो आपके पास हो गया +1 ± 5 √2 हो गया। एंड अगर हम मान लीजिए सम ऑफ x पॉजिटिव है तो इट कांट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1 + √5 की वैल्यू थी 3.36 / 2। तो आप इनको +1 करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वैल्यू आपकी किस किस के बीच में आएगी, डेफिनेटली माफ़ कीजिए 1 और 2 के बीच में आंसर आएगा आपका, 1 और 2 के बीच में आंसर आएगा। ये तो होगी एक अलग तरीके की प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस इसलिए होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते, इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते 1 के। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसको चाहे आप जरूर रट लें अपने दिमाग में, पेपर में बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका 3rd आंसर आएगा। इसके आप क्या करेंगे 1 × 2 करेंगे तो आप आई थिंक समझ गए होंगे, इसका 3rd ऑप्शन आ जाएगा
मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं समझने दी। नेक्स्ट कर लेंगे तो 4 इंटू 3 कर लेंगे तो आपका आंसर 4 कर देंगे। नेक्स्ट क्या कर लेंगे 2 इंटू 3 कर लेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट सारे के सारे विदाउट पेन विदाउट पेपर यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन एंड फाइंड योर करेक्ट आंसर एंड राइट द कमेंट बॉक्स प्लीज़ इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे लाइक बटन को दबाना मत भूलना। एंड आपको अपनों की कसम है, आपके अपने कोई भी हो सकते हैं, उनकी कसम है आपको, अगर आपने 10 बार यानी 10 टाइम्स आपने इस वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम नंबर तक। अगर गिल्ज मेंटोर को आपका प्यार कंटिन्यू मिलता है तो हम आपके लिए जितने भी आपके चाहे पंजाब पटवारी होगा, मैथमेटिक्स का और इवन की स्टैटिक्स जीके के जितने भी आपके क्वेश्चन सारे का सारा, हम लोग कहने का मतलब कोचिंग आपको फ्री दी जाएगी, सारा का सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। आप ज़रूर अपने व्यू डालें। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है उसका एक्सप्लेनेशंस आपको डेफिनेटली मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा और आप इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल